राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी हो गया है टाइम लगभग 9:30 बज गए हैं और आज है 30 दिसंबर वार सोमवार। बस और हमारी वही डेली की रूटीन चल रही है। तो अभी बना लेते हैं खाना। आज माउस का खाना बनाना था तो पहले मैंने अपना सारा काम निपटाया है, उसके बाद फिर लगी हूँ अभी खाना बनाने की तैयारी में। बस खीर तो मैंने बना ली है, अभी बनाएंगे चूरमा, क्योंकि धूप तो खीर चूरमे की ही लगती है। और आज का सारा खाना तो गैस पर ही बनाया है। एक चूल्हे पर तो चाट रख दी थी और दूसरा मैंने ठीक ही नहीं किया था। और जैसे बिना लिपाई पुताई के ऐसे तो माउस का खाना बनाते नहीं है, तो बस मैंने गैस को अच्छे से साफ़ कर लिया था। और ईंधन की भी आजकल थोड़ी सी ज़्यादा ही परेशानी चल रही है, तो सोचा जल्दी भी है और ईंधन के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो गैस पर ही बना लेते हैं, क्योंकि इनको तो जाना था। और वैसे भी देखिए सुबह सुबह का तो टाइम जैसे भागम भाग का रहता ही है। वैसे माउस का तो ये है कि 11 बजे तक 11:30 बजे तक निकल जाए तब भी लेट नहीं होता है। बस 12 बजे के बाद नहीं निकलनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई सुबह उठते ही जल्दी माउस निकालनी रहती है। ऐसा बोलते हैं कि माउस का खाना थोड़ा सा लेट बन जाए तब भी चल जाता है। तो जी बस अभी झटपट से थोड़ी सी मोटी मोटी रोटियाँ बना लेती हूँ। चूरमा वगैरह तो वैसे ये भी बना लेते हैं। मैं तो हमेशा बस रोटियां ही बनाती हूँ, बाकी चूरमा बनाने की ड्यूटी तो इनकी ही रहती है। लेकिन आज तो चूरमा भी मुझे ही बनाना है, तो बस आधी रोटियां बनाऊंगी, बाकी की तो बाद में बना लेंगे। फिलहाल तो बस झटपट माउस का खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं। और चूरमा तो जैसे हमारे यहाँ तो रोटियों का ही बनता है, कहीं कहीं बाटी का भी बनाते हैं। और जैसे आप सब ने भी बताया था कि आटे में थोड़ा सा घी डालकर, एक दो चीज़ और भी बताई थी, अभी मुझे ध्यान नहीं है। तो ऐसे करके कभी चूरमा बनाकर देखना, बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। लेकिन आज तो मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, मैंने सोच तो रखा था कि ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि देखिए सबका अलग अलग खान पान होता है, तो थोड़ा बहुत हम फेरबदल करते हैं तो ही पता चलता है कि भाई ये चीज़ खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। हमारे यहाँ तो हमेशा से यही है कि माउस को जैसे मोटी मोटी रोटियाँ बना लेते हैं और उसमें घी और मीठा मिक्स कर लेते हैं। तो जी माउस निकालने के बाद फिर ये तो चले गए थे और मैंने अपना झटपट सारा काम समेटा। और अभी थोड़ी सी धूप निकली थी बाहर, तो सोचा ये कल के कपड़े रखे, सबसे पहले तो इनको ही धूप में फैला देती हूँ। कल तो जैसे पूरा दिन निकल गया था, धूप ही नहीं निकली थी, तो कपड़ों में भी थोड़ी सी ज़्यादा ही नमी है और थोड़ी सी जैसे स्मेल भी हो जाती है, अजीब सी महक हो जाती है कपड़ों में, ऐसे गीले इकट्ठे करके रख देते हैं। तो रात को वैसे मैंने फैलाए नहीं थे, क्योंकि इतने ज़्यादा तो गीले थे नहीं, बस बाल्टी में भरकर रख दिए थे। वैसे भी सर्दियों में घर में इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं कि पूरे घर में फैले ही रहते हैं, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। तो बस थोड़ी सी देर आराम कर लिया है और अभी टाइम हो गया है लगभग 3 साढ़े 3 बज गए हैं। ये अपने सानी सपानी के काम में लग गए थे और मैंने जला ली है चूल्हे में आग और मोटी मोटी लकड़ियां लगा ली हैं, क्योंकि थोड़ा सा जैसे सुबह खीर बना ली थी और बाकी का जो दूध रखा था ना उसका बनाएंगे अभी गाजर पाक। और ज़्यादातर तो देखिए मावस के दिन ही मौका मिलता है, क्योंकि दूध जमाते तो है नहीं। और मावस का हमारे यहाँ हमेशा यही है कि भाई दूध घर का है, तो जैसे गर्मियों में खोआ बना लेते हैं और सर्दियों में गाजर पाक। वैसे भी इस बार सर्दियों में हमने एक बार भी ना तो गाजर का हलवा बनाया है और ना ही गाजर पाक बनाया है। तो बस ये जितना भी दूध बच गया था सारा का सारा मैंने बड़ी वाली कढ़ाई में डाल दिया है। अभी दूध को अच्छे से गर्म होने देते हैं। और बस अभी दूध अच्छे से गर्म हो गया था तो माँ और ये सब तो बैठ गए थे चूल्हे के पास और मैं लग गई हूँ गाजर कसने में। दूध वैसे तौल कर तो डाला नहीं था, शायद 5-6 किलो के आसपास तो दूध होगा। तो ये मैंने 3.5 किलो गाजर ली हैं। ये लगा लीजिए कि 3 किलो ही निकलेंगी, क्योंकि आधी किलो तो थोड़ा सा आगे पीछे का हिस्सा निकल जाता है और बाकी थोड़ा वो छिलका भी निकलता है। तो 3-3.25 किलो के आसपास हमारी गाजर थी। और जितना दूध हो उससे हम आधी लगा लीजिए या थोड़ी सी ज़्यादा गाजर डालते हैं ना, तभी गाजर पाक खाने में अच्छा लगता है। जैसे जितना दूध उतनी गाजर डाल लेते हैं ना, उसमें फिर इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो जी बस अभी थोड़ी थोड़ी करके ही गाजर में डालती जा रही थी। दूध तो बड़ी जल्दी गर्म हो गया था, क्योंकि सब चूल्हे के पास बैठे थे, तो आँच तो जलती ही जा रही थी। और ये सानी वगैरह डालकर नहाने धोने में लग गए थे। अभी चाय बन गई है, तो बस बातें करते करते हमारा गाजर पाक का काम तो अच्छे से चल रहा है। पास बैठे रहते हैं ना, फिर ये है कि आँच भी अच्छी जलती रहती है और लगातार चलाते हुए बनाएंगे तो जल्दी भी बन जाएगा। ऐसे बीच बीच में कड़छी घुमाते रहते हैं। मेरा तो ये है कि भाई घर का काम रहता है तो चूल्हे पर कढ़ाई रख लेती हूँ, बीच में कभी ये काम कभी वो काम, ऐसे चलता ही रहता है। तो आज माँ बैठ गई थी चूल्हे के पास। गाजर पाक बनाने का काम तो लगभग आज माँ ने ही कर दिया था।
और बस चाय पीने के बाद फिर मैंने इनकी ड्यूटी लगा दी थी गाजर कसने की, और मैंने जो गोबर उठाने का और चाय पानी के बर्तन वगैरह धुलने का जो भी अपने छोटे मोटे काम थे ना वो निपटा दी हैं। और अभी मेरी ड्यूटी लग गई है चूल्हे के पास। माँ भी काफ़ी टाइम से लगी हुई थी। तो बस अभी गाजर कसने का काम हो गया है। सारी की सारी गाजर डाल दी हैं, पहले डाली थी वो तो बल्कि थोड़ी सी पक भी गई हैं। इनको अच्छे से कर देते हैं मिक्स, और लगातार चलाते हुए अभी 1 घंटा तो आराम से लगेगा ही। और बस अभी सूर्य देवता ढलने लगे थे, थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो गई थी। ओस तो वैसे देखिए आजकल थोड़ी सी जल्दी आने लगती है, तो कपड़े सारे मैंने पलंग पर डालकर यहीं पर रख लिया है। अपना गाजर पाक निकालने का भी काम साथ के साथ चलता रहेगा। और बाकी तो आज हम सब चूल्हे के पास ही बैठे हैं, तो सब थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना, तब भी ये काम तो बड़े आराम से हो जाएगा। पर यह था कि चूल्हे के पास से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, तो बस मैंने यहीं पर पलंग पर ये कपड़े डाल लिए थे। साथ के साथ अभी इनको तय बनाकर रखूँगी, क्योंकि वैसे ही आजकल घर में थोड़ा सा ज़्यादा सामान फैला हुआ है, पता नहीं क्या बात है। क्योंकि एक तो ये है कि भाई अंदर इतना ज़्यादा जाते ही नहीं है, पूरा दिन बाहर ही निकल जाता है। तो थोड़ी सी देर माँ बैठी, थोड़ी सी देर फिर इनको बिठाया, ऐसे करके हमने आज ये गाजर पाक बनाकर तैयार किया है। ये है कि ये काम भी हो गया और बीच बीच में अपने जो घर के काम थे वो भी चलते जा रहे थे। और मिलजुल कर करते हैं तो देखिए कोई भी काम लगा लीजिए बड़ी जल्दी हो जाता है। एक इंसान तो परेशान हो ही जाता है, चाहे वो घर का काम हो या फिर छोटा बड़ा कोई भी काम लगा लीजिए, और सब साथ में मिलकर करते हैं तो पता भी नहीं चलता है। तो अभी गाजर पाक तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। और ये मैंने ले ली है 1 किलो के आसपास चीनी। बस मीठा डालने के मामले में तो मुझे इतना ज़्यादा अंदाज नहीं आता है, तो मैं माँ से और इनसे पूछ कर ही डालती हूँ। इतना ज़्यादा मीठा नहीं डाला था मैंने, क्योंकि गाजर थोड़ी सी ज़्यादा मीठी थी, तो बस 1 किलो के आसपास ही चीनी डाली थी। ज़्यादा मीठा हो जाता है तब भी खाने में अच्छा नहीं लगता है। अभी तो बस मीठा डाला है। मीठा डालने के बाद जैसे चीनी भी थोड़ा सा पानी छोड़ती है, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग ही जाता है। तो जी बस अभी मीठा डाला था, मिक्स किया, और इतनी देर में ही आ गया था एक गर्म सूट बेचने वाला। तो मैं रितिका हम तो चले गए थे सूट देखने के लिए। कई दिन से सोच रही थी मैं 2-3 गर्म सूट लेने की, लेकिन ये है कि बाज़ार तो जाना हो नहीं पा रहा था और यहाँ पर कोई आया नहीं। तो आज तो बस ये लगा लीजिए कि अंधेरा सा हो गया था, उसी टाइम एक फेरी वाला आ गया। तो बस हमारी शॉपिंग हुई, इतनी देर में ही इन्होंने ये गाजर पाक भी बनाकर तैयार कर दिया है। और देखिए सब ने पूरी कोशिश की थी, लगे हुए थे सब चूल्हे के पास बैठे कि जल्दी से बनकर तैयार हो जाए, लेकिन फिर भी बिल्कुल अंधेरा हो गया है। और खाना बनाने की अभी तक आज तैयारी ही शुरू नहीं हुई है। भूख तो किसी को थी नहीं, क्योंकि सुबह का खीर चूरमा रखा था, तो बच्चों ने स्कूल से आने के बाद खीर चूरमा खा लिया था, और इन्होंने भी आज खाना थोड़ा सा लेट ही खाया था। तो बस आज तो अभी तक हमारा ये सोच विचार चल रहा था कि खाना बनाए ना बनाए, क्योंकि अभी जैसे गाजर पाक बनकर तैयार होगा तो सब थोड़ा थोड़ा गाजर पाक खा लेंगे, साथ में दूध हो जाएगा। और इतनी ज़्यादा आज किसी को भूख भी नहीं थी। बच्चे तो जैसे 4 बजे के आसपास आते हैं, तो इनका खाना तो 4:30 बजे 4 बजे ही होता है। और फिर इतना ज़्यादा जैसे लेट भी नहीं होता है आजकल रात का खाना बनाने में, तो भूख नहीं लगती है। तो जी बस अभी कढ़ाई को उतार लेते हैं नीचे। गाजर पाक तो हमारा बन गया है। अभी आते ही माँ को सूट दिखाए थे, वैसे सूट माँ को भी काफ़ी अच्छे लगे, और मैंने भी पहली बार खरीदे थे। तो देखिए कोई भी हम नई चीज़ खरीदते हैं तो मन में तो ये तो रहता ही है कि भाई कैसे हैं, सही लिए नहीं लिए। तो बस अभी मेरी और माँ की वही बातें चल रही थी। देखियो बच गया। अरे भाना मन कटोरी दे दे, वो भाई साहब ने कहा जो 50 देगा भगवान जी का भोग लगा देगा। बंद हो गए दादी, इतनी बार तो साफ करा लिए। साफ ना तो वो दवाई लगवाने ईशान तैयार है। ठंडा होने जी के थारा गाल दूं मेरे घर से पहले तो वो ठंडा होने दे तब तक दाई नहीं लगाओगे भगवान जी का मुंह बढ़ जाएगा ना है। देख लो दादी का मुंह बढ़ जाएगा ठंडा कर लो। कहां दो इतना नहीं इतना बड़ा सारा जाते
ले तो चम्मच बना कर इसको मैं भी काका दर्द चुल्ला पर हाय मेरा भी सर चकरा हुआ है, मेरा भी सर चकरा हुआ है। तो जी ये हमने खरीदे थे कल 4 सूट। कल तो हो गया था थोड़ा सा लेट, तो सोचा सुबह देखेंगे। और वैसे भी रात को इतने अच्छे से दिखाई भी नहीं देते। और अभी बज गए हैं 12, मुझे खाना बनाना है। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। और इससे पहले आप सबको ये सूट दिखा देती हूँ। नहाने से पहले इनको भी पानी में से निकाल कर रखना है मुझे। तो ये देखिए, एक तो ये सूट है। वीडियो में कलर थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। ये देखिए, पास दिखा दी। ये रितिका ने पसंद किया था। वैसे ये तो मुझे भी काफ़ी पसंद आया था। ये कलर तो देखते ही पसंद आ गया था। ये इसका पजामा है। तो मैंने एक जैसे ही लिए हैं। एक तो ये और एक ये ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर लेने का मेरा थोड़ा सा मतलब कम मन था, लेकिन रितिका ने पसंद किया था ये वाला ही लेना, तो मैंने फिर ये ले लिया। कपड़ा कुछ ऐसा है, अंदर से कुछ ऐसा है, बिल्कुल जर्सी के जैसे ही है। मैं ये जर्सी पहनती, ये भी इतनी ज़्यादा मतलब भारी नहीं है। और वैसे भी गर्म कपड़ों के मामले में जो कपड़े हल्के रहते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं। ये नहीं कि भाई ज़्यादा वजन है वही गर्म होंगे। और इसके लिए कुछ ऐसी पैंट है। और एक ये मैंने पसंद किया था। वैसे तो सेम से ही है, थोड़ा बहुत डिजाइन का फर्क है। इसमें जैसे ऊपर एक बटन है और सिलाई बिल्कुल कच्ची है। एक बार और सिलाई लगानी पड़ेगी। और इसकी पैंट थोड़ी सी छोटी है। रात को तो चेक तो किया था वैसे मैं अच्छे से, फिर भी पता नहीं कैसे। ये देखिए, पैंट रितिका के साइज की है। गर्म कपड़े वैसे धुलने के बाद थोड़े से मतलब बढ़ जाते हैं। तो ये पैंट ये देखिए, मतलब थोड़ी सी छोटी रह गई है। और किसी दुकान से लिया नहीं, फेरी वाले से लिया है। देखते हैं 1-2 दिन में फिर से आएगा तो बदलवा लेंगे। बदलेगा या नहीं ये भी नहीं पता है। और ये मैंने लिया है रितिका का सूट। एक पीस था, नहीं 2 पीस थे सेम डिजाइन में। एक दूसरा कलर था, थोड़ा सा मतलब ऐसा सा कलर था। तो मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आया। वैसे भी आप सबको पता ही है कि मुझे हरा रंग ज़्यादा पसंद आता है। ये देखिए, इसका कपड़ा कुछ ऐसा है अंदर से। और मेरे तो फुल साइज है, आ जाएंगे। लेकिन रितिका के सूट पर फिटिंग मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी सिर्फ लंबाई है, बाकी तो बिल्कुल ही पतली है। तो फिटिंग लगवानी पड़ेगी। और ये इसका पजामा है, बिल्कुल सिंपल। वैसे रात को उसने सारे सूट पहनकर देखे थे, मेरे भी और अपना भी। उसका सिर्फ एक ही था, ये थोड़े से छोटे पीस थे, तो बस एक जैसे 2-3 थे, तो उसने इतने ज़्यादा लिए नहीं। और अभी उसके पास वैसे भी गर्म सूट 3-4 हो गए हैं। 2 अभी सिलवाए थे और एक ये हो गया है और एक पहले का था। तो ऐसे करके 4 गर्म सूट हो गए हैं। तो जी ये हो गई है हमारी घर बैठे बैठे सर्दियों की शॉपिंग, जो कि मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सब भी कई दिन से बोल रहे थे कि दीदी गर्मियों में सर्दियों में पहनने के लिए गर्म सूट ले लीजिए, पर यह है कि पहनते नहीं हैं तो थोड़ा सा बस। और बाजार इतनी जल्दी से आना जाना होता नहीं है। ये तो कल आ गया बेचने वाला तो ले लीजिए। बाकी देखने में तो सारे ही सूट अच्छे लग रहे हैं। ऑनलाइन तो मैं कई दिन से देख रही थी, लेकिन थोड़े से महंगे ज़्यादा थे। 800-900 800-900 ऐसे रेट थे। तो बस अभी इनको एक बार पानी में से निकाल कर धूप में डाल देते हैं। थोड़ी थोड़ी अभी धूप भी आ गई है। आज वैसे ठंड थोड़ी सी कम है बाकी दिनों के मुकाबले हमारे यहाँ। और अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए।
और हाँ, आज की हमारी शॉपिंग कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। मुझे तो ये वाला सूट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। ब्लैक भी अच्छा है, पहनने के बाद अच्छा लग रहा है। रितिका के ऊपर तो वैसे सारे ठीक लग रहे थे, मैं देखूँगी पहनने के बाद मेरे ऊपर कैसे लगेंगे। कुछ कुछ ऐसा लग रहा है।